नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद क्वेश्चन में। दोस्तों, ये विज्ञान का पार्ट नंबर हम 2 डिस्कस करेंगे आज। और पहले भाग में हमने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, उसमें हमने यूनिट यानी कि मात्रक के बारे में हमने समझा। आज हम पढ़ते हैं मापन यानी कि मेजरमेंट के बारे में। तो जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो वो पिछला वीडियो आप देख लीजिए। तो देखिए यार, रेलवे में क्या होता है कि क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है, एक एटमॉस्फेयर ये किसके बराबर होता है। तो देखिए, यानी कि वायुमंडलीय दाब, तो किसके बराबर होता है, ये 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। प्रश्न नंबर, चलिए अगला क्या है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। देखो सभी को पता है 740 वाट के बराबर होता है ये। दोस्तों, मैं जल्दी आपको यहाँ पर ये रिवीजन करा रहा हूँ। आई होप आपने सभी ये पहला पढ़ लिया होगा। तो एक डायोप्टर के बराबर होता है, बताइए। बी ऑप्शन, 1 पर मीटर ये इसके बराबर होता है। चलिए प्रश्न नंबर 81, 1 मीटर किसके बराबर है। तो दोस्तों बताओ, 1 मीटर किसके बराबर है। हमें बड़ी से छोटी में बदलना है, तो प्लस चिन्ह लगेगा। 10 की पावर कितना, 6 माइक्रोन के। अगर पूछ ले कि 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, तो 1 माइक्रोन यानी कि 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, ऐसे ही पूछ लेता है प्रश्न 10⁻, तब माइनस का 6 मीटर लगाओगे आप। स्पेशली ये आप ध्यान रखना। तो चलिए प्रश्न नंबर 82 क्या है, प्रदीप्ति की माप निम्न में से किस का जो उपयोग करके की जाती है। तो बताइए, ये उपयोग की जाती है लक्स मीटर का। प्रश्न नंबर 83, 1 किलोवाट घंटा ये किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है ये 3.6 × 10⁻⁶ जूल के। प्रश्न नंबर 84, 1 किलोवाट ये किसके बराबर होता है, 1000 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। 1 किलोवाट डॉट शक्ति के बराबर होती है। बताइए किसके बराबर होती है, ये 1000 वाट के। जिस तरह से 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, उसी प्रकार 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 86, 5.5 किलोवाट घंटा ये बराबर होता है। तो देखिएगा, तो हम जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा में कितने होते हैं, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो हम 5.5 की गुणा किससे कर देंगे, हम 3.6 और गुणा 10⁻⁶ से। तो देखो ये 5.5 है, 3.6 है। देखो 5 से 15 यानी कि हम 5 की और 3 की गुणा कर रहे हैं, तो 15 जा रहा है, यानी कि 14 से ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसमें डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 87 क्या है, 5.6 किलोवाट घंटा ये किसके बराबर है। तो देखो फिर प्रश्न आ गया, देखो ये। और हम जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा में कितने होते हैं, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो 5.6 कि अगर हम गुणा करेंगे 3.6 से, तो देखो इसका इकाई अंक कितना 0.6, इसका इकाई अंक कितना है 0.6। तो 6 × 36 मतलब इकाई अंक जिसमें 6 आएगा, तो समझो वो हमारा ऑप्शन ठीक होगा। तो बताओ, देखो ऑप्शन नंबर ये ठीक होगा। देखो यहाँ पर 6 आ रहा है, क्योंकि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 36, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 88, 1 न्यूटन ये किसके बराबर होता है। तो देखो 1 न्यूटन जो होता है कितना होता है, देखो F बराबर कितना होता है, सूत्र कितना होता है, F बराबर होता है ma यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो m क्या है, द्रव्यमान का मात्रक कितना होता है, किलोग्राम, और त्वरण का मतलब कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 89 कितना है कि 4.6 किलोवाट घंटा ये किसके बराबर होता है। तो देखो 4.6, तो देखो 4.6 है ये। तो देखो 4.6 और गुणा हम किससे करेंगे, 3.6 और गुणा 10⁻⁶ से करेंगे हम। तो बताओ, देखो इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप, केवल इकाई अंक इसकी और इकाई अंक इसकी। तो 6 × 36, तो जिसमें 6 अंक हो इकाई के स्थान पर, वही हमारा ऑप्शन इसे मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो 16.56 × 10⁻⁶ जूल। देखो सवाल नंबर कितना है, 90, 1 न्यूटन बराबर होता है। देखो फिर आगे क्वेश्चन से, तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर।
हम जल्दी दोस्तों क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 91 देखो 2 किलोवाट घंटा ये किसके बराबर होता है। देखो तो हम गुणा कर दें कितना 3.6 और गुणा किसकी 2 से, तो देखो और गुणा 10 की पावर 6 ये इतना होता है। देखो तो 36 दूनी कितना हो गया 72 यानी कि 7.2 और गुणा 10 की पावर कितना 6 जूल, तो कितना हो गया ऑप्शन नंबर इसका ये वाला बी 7.2 10 की पावर 6 जूल। चलिए प्रश्न नंबर 92 को हम देख लेते हैं क्या है। 4.2 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना है, इसका आंसर कितना आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 93 को हम करते हैं कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो सभी को पता है प्रकाश वर्ष द्वारा किसको मापते हैं। देखो प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, किसे मापा जाता है प्रकाश वर्ष द्वारा, ये दूरी को मापा जाता है, ये दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। चलिए प्रश्न नंबर 94 हम करते हैं। 1 नैनोमीटर ये किसके बराबर होता है। देखो 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं 1 नैनोमीटर मतलब nm ये बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर के बराबर। तो देखो -9 है, इसको हम कितना लिख सकते हैं 1/10 की पावर 9, 1/10 की पावर 9। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। ऑप्शन नंबर डी 1/10 की पावर 9 मीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 95 हम देखते हैं क्या है। तो दोस्तों प्रश्न 95 क्या है 1 कूलाम पर सेकंड ये बराबर है। तो देखो हम जानते हैं कितना होता है क्यू बराबर कितना होता है IT, क्यू बराबर कितना आवेश, क्यू बराबर कितना होता है IT। देखो 1 कूलाम पर सेकंड यानी कि इस तुम Q अपॉन अगर हम T लिख लेंगे यहाँ से Q अपॉन T, तो देखो Q अपॉन हम T लिख लेंगे यहाँ से। तो देखो दोस्तों अगर हम यहाँ से Q अपॉन T लिखेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास I, बराबर कितना हो जाएगा I यानी कि एम्पियर। तो Q अपॉन T कितना हो गया देखो कूलाम पर सेकंड हो गया ये, तो कितना हो गया 1 एम्पियर के ये बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 96 देख लेते हैं हम क्या है। 1 पिकोमीटर के बराबर 1 पिकोमीटर डॉट के बराबर है। तो 1 पिकोमीटर में कितने होते हैं 10 की घात -12 मीटर। ऑप्शन नंबर बताओ इसका सी ऑप्शन 96 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 97 को क्या है 1 जूल बराबर है। देखो प्रश्न नंबर 97 1 जूल किसके बराबर होता है दोस्तों ये न्यूटन मीटर के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें ए 97 का ऑप्शन नंबर ए। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर के बराबर, ये 97 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 98 क्या है। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। तो देखो 1 यूनिट में कितने होते हैं, हमें सभी को पता है कि जो 1 यूनिट में होते हैं कितने होते हैं 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 और गुणा 10 की पावर कितना 6 जूल, और हमें निकालना है कितना 100 इकाइयों में। देखो तो 100 से और इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब हम 100 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा बताओ। ये 100 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3.6 और गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 ये रही और 2 ये रही, कितना हो जाएगा देखो 3.6 गुणा 10 की पावर 8 जूल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, देखो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना डी, ऑप्शन नंबर इसका डी 3.6 गुणा 10 की पावर 8 जूल के बराबर हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर हम पढ़ते हैं 99 की ओर। 746 वाट्स को क्या कहा जाता है। तो सभी को पता है 746 वाट को क्या कहा जाता है, एक अश्व शक्ति मतलब 1 HP के बराबर होता है। ये 1 HP बराबर कितना होता है 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी जितनी वीडियो हमने डाली हैं वो आप सब देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैथ्स विद कौशल को। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।